हेलो इनक्रेडिबल्स। हमने स्टार्ट की थी हमारी आरपीएससी टेक्निकल एजुकेशन मैथमेटिक्स लेक्चर पेपर 2 की सॉल्यूशन सीरीज़, जिसके हम ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द यूज़ ऑफ कटिंग प्लेन मेथड। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी हमारा ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड ही है। तो इसमें हम इस क्वेश्चन में हमें 2 कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड सेकंड वन इज़ कटिंग प्लेन मेथड। इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है? इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या होगा, हम एलपीपी तो पढ़ चुके हैं। एलपीपी में क्या होता था हमारा, ऑल एक्साइज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग में एक और कंडीशन इसके साथ जुड़ जाएगी, वो क्या होएगी, ऑल एक्साइज आर इंटीजर्स। सो इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की हमें ज़रूरत कब पड़ी? बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ में कई बार हमारे आइटम्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो किस में होती है, होल नंबर में होती है। जैसे कभी भी हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें 1 गाड़ी दे दीजिए या 2 गाड़ी दे दीजिए। कभी भी हम ये तो नहीं कहते कि हमें 1.5 गाड़ी दे दीजिए, 2.5 गाड़ी दे दीजिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंटीजर्स फॉर्म में है, ठीक है, होल नंबर में है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या, इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की नीड हुई, ठीक है। तो इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 2 मेथड का यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ कटिंग प्लेन मेथड, cutting plane method by Gomori, which was invented by Ralph E. Gomori. Second one is branch and bound technique, which was invented by Long AL and Dig AP। सबसे पहले हम कटिंग प्लेन मेथड को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू x1 प्लस 3x2 सब्जेक्टेड टू x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2, 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 15, where x1 and x2 are greater than equal to 0 and integers। सबसे पहले हमें इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी वही स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच को अप्लाई करेंगे, विच इज़ सबसे पहले हमें इसको, जो हमारे कंस्ट्रेंट हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। स्टैंडर्ड एलपीपी क्या होएगी हमारी, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू x1 प्लस 3x2 सब्जेक्टेड टू x1 माइनस x2। अब यहाँ पे कंस्टेंट में क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर कंस्टेंट में लेस देन इक्वल टू का साइन है तो उसके लिए हम स्लेक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो हम सरप्लस वेरिएबल को माइनस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसमें क्या है, लेस देन इक्वल टू है तो हम स्लेक वेरिएबल्स ऐड करेंगे s1 एंड सेकेंड कंस्ट्रेंट विल बी 2x2 प्लस 2x1 plus 4x2 plus s2 is equals to 15,
एंड कॉस्ट वैल्यूज़ क्या होती है स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स की। यहाँ पे स्लैक वेरिएबल्स है जिनकी कॉस्ट वैल्यू होगी 0 S1 प्लस 0 S2 वेयर x1 x2 S1 and S2 are greater than equal to 0 and all are integers। तो सबसे पहले इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वैल्यूज़ जो x1 x2 इंटीजर्स में आ जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर इंटीजर्स में नहीं आती है तो हम कटिंग प्लेन मेथड का यूज़ करेंगे। तो सीजे में हमारी कॉस्ट क्या क्या है 1 3 0 एंड 0। बेसिक वेरिएबल्स क्या है हमारे S1 एंड S2 जिनकी कॉस्ट क्या है 0 0। बेसिक वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, जो भी हमारे कोफिशेंट्स हैं, जिन वेरिएबल्स के कोफिशेंट हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं उनको हम बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। रिक्वायरमेंट वेक्टर क्या है हमारा b विच इज 2 and 15। इनके कोफिशेंट्स हैं 1 -1 1 0 2 4 0 एंड 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करना। तो इसमें ZJ माइनस CJ क्या आएगा 0 × 1 प्लस 0 × 2 -1 -1। नेक्स्ट -3 0 एंड 0। अब इसमें हमें क्या चेक करना होता है, अगर हमारी ZJ माइनस CJ की वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तब तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन इस केस में क्या है हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है, तो इसमें हम मोस्ट नेगेटिव चेक करेंगे। मोस्ट नेगेटिव जो होएगा वह हमारा क्या होएगा एंटरिंग वेरिएबल। तो इस केस में हमारा एंटरिंग वेरिएबल क्या होएगा x2। अब आउटगोइंग वेरिएबल को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं मिनिमम रेशो फाइंड करते हैं। मिनिमम रेशो के लिए हमें जो b के एलिमेंट्स होते हैं उसको जो हमारा एंटरिंग वेरिएबल है उसके एलिमेंट से डिवाइड करना होता है। तो इसमें मिनिमम रेशो क्या आएगी 2 डिवाइडेड बाय -1 एंड 15 डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें हमें चेक करनी होती है पॉजिटिव मिनिमम रेशो। तो पॉजिटिव मिनिमम रेशो क्या है इसमें 15/4। तो यही हमारा क्या होएगा आउटगोइंग वेरिएबल। तो इस केस में हमारा आउटगोइंग वेरिएबल तो क्या है S2 एंड एंटरिंग वेरिएबल इज x2। जो भी एंटरिंग वेरिएबल के कॉलम और आउटगोइंग वेरिएबल की रो में कॉमन एलिमेंट आता है हमारा, उसको हम बोलते हैं की एलिमेंट। तो इस केस में हमारा की एलिमेंट क्या है 4 और हमें की एलिमेंट को 1 बनाना होता है। और जो की एलिमेंट वाली कॉलम में अदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हमें 0 बनाना होता है। तो -1 को 0 बनाना है हमें और 4 को 1 बनाना है। तो इसके लिए 4 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड रो है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और -1 को यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी रो 1 है उसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे। रो ऑपरेशंस क्या क्या लगाने होंगे इसमें R1 चेंजेस टू R1 -1 R2 डिवाइडेड बाय 4 एंड R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारा न्यू टेबल क्या आएगा न्यू टेबल हमारा आ जाएगा CJ कॉस्ट वही 1 3 0 0। बेसिक वेरिएबल्स में क्या क्या आ जाएगा अब S1 तो एज इट इज़, लेकिन हमारा S2 की जगह क्या एंटर कर गया अब x2 x1 x2 S1 एंड S2 B। तो हमारी रो ऑपरेशंस के बाद जो चेंज होके हमारा टेबल आएगा वो आएगा 3/2 1/2 0 1 1 0 1/4 एंड 1/4। यहाँ पे 23/4
एंड 15/4। नेक्स्ट स्टेप वही होएगा सेम, ZJ माइनस CJ चेक करेंगे। यहाँ पे S1 की कॉस्ट वैल्यू क्या है 0 एंड X2 की कॉस्ट वैल्यू क्या है 3। ये देखिए, तो ये आ जाएगा 0 इंटू 3/2, 0 प्लस 3 इंटू 1/2, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 क्या होएगा 1/2। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 3 माइनस 3 0, नेक्स्ट 0 एंड नेक्स्ट 3/4। तो इस केस में हमारा ZJ माइनस CJ हमारा क्या आ गया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी अप्रोच्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे आएगा हमारा, Z मैक्सिमम की वैल्यू क्या थी हमारी x1 प्लस 3x2। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है हमारी 0, x1 इज 0, x2 की वैल्यू क्या है हमारी 15/4, S1 की वैल्यू क्या है हमारी 23/4 एंड S2 इज 0। तो Z मैक्सिमम क्या आएगा x1 प्लस 3x2, दैट मीन्स 0 प्लस 3 इंटू 15/4, दैट मीन्स 45/4। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ आ रही है x1, x2 एंड S1, S3 की, वो क्या आ रही है फ्रैक्शनल में आ रही है, लेकिन हमें तो इंटीजर वैल्यूज़ चाहिए थी। तो इसी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे अब कटिंग प्लेन मेथड। कटिंग प्लेन मेथड में क्या होता है हमारा, कटिंग प्लेन मेथड में फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमारे जो रिक्वायरमेंट वेक्टर है उसके जो एलिमेंट्स है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम, उस वाली रो को हम चूज़ करेंगे और उससे हम एक कंस्ट्रेंट फॉर्म करेंगे। तो इसमें क्या है मैक्सिमम ऑफ 23/4 एंड 15/4 इज 23/4, therefore we choose row 1। तो रो 1 में क्या होएगा 3/2 x1 प्लस 0 x2 प्लस 1 s1 प्लस 1/4 s2 इज इक्वल्स टू 23/4। तो हमारा कंस्ट्रेंट क्या आ जाएगा 3/2 x1 प्लस s1 प्लस 1/4 s2 इज इक्वल्स टू 23/4। Now separate integral and fractional part। तो वो कैसे करेंगे हम 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 x1 प्लस s1 प्लस 1/4 s2 इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम 5 प्लस 3/4। अब जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या क्या है हमारा 1/2 x1 प्लस 1/4 s2 माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू 5 माइनस x1 माइनस s1। ऊपर क्या देखा था हमने x1 और s1 क्या है हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑल आर इंटीजर्स। तो ये वाला पार्ट क्या होएगा हमारा राइट हैंड साइड इंटीजर होएगी, ये इंटीजर है तो हमारा जो इंटीजर के इक्वल क्या आएगा इंटीजर ही आएगा। तो ये भी पार्ट हमारा क्या आएगा इंटीजर। एंड x1 एंड s2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उससे क्या आ जाएगा हमारा 1/2 x1 प्लस 1/4 s2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम दोनों साइड -3/4 कर दें
तो क्या आएगा, हाफ x1 प्लस 1/4 s2 माइनस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/4। अब रियल लाइन पे चेक करिए, माइनस 3/4 से बड़ा स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या मिल रहा है हमें, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ x1 प्लस 1/4 s2 माइनस 3/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव होगा हमारा, और ये एक इंटीजर भी था, हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। तो हम देख लेते हैं, हम ले लेते हैं इस इंटीजर को s3। लेट हाफ x1 प्लस 1/4 s2 माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू s3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 x1 प्लस 1/4 s2 माइनस s3 इज इक्वल्स टू 3/4। और वी कैन राइट हाफ x2 माइनस 1/4 s2 प्लस s3 इज इक्वल्स टू माइनस 3/4। ये हम कंसीडर कर लेते हैं स्लेक वेरिएबल। अगर ये स्लेक वेरिएबल है तो ये लेस देन इक्वल टू टाइप का बन जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू टाइप से ही हम स्लेक वेरिएबल को ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, माइनस 1/2 x1, यहाँ पे x1 है, हाफ x1 लेस देन इक्वल टू माइनस 3/4 एंड हाफ x1 प्लस 1/4 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। अब हम s2 की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। s2 की वैल्यू क्या थी हमारी, वेयर ऊपर जो हमें कंस्टेंट की वन है उसमें s2 की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस 15 माइनस ये देखिए यहाँ से s2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 माइनस 2x1 माइनस 4x2, 2x1 माइनस 4x2। तो कंस्ट्रेंट क्या आ जाएगा हमारा, हाफ x1 प्लस 1/4 15 माइनस 2x1 माइनस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है x2 लेस देन इक्वल टू 3। ये हमारा न्यू कंस्ट्रेंट है। तो हम चेक कर लेते हैं अब कि हमारे न्यू कंस्ट्रेंट के ऐड होने से क्या चेंजेस आए हैं हमारे इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। उसको चेक करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे। अब ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ग्राफिकल मेथड में हम जो हमारे कंस्ट्रेंट हैं उनकी हेल्प से हम ग्राफ बनाते हैं। ये एक्सिस हमारी x1, ये x2। फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या था हमारा, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 4 एंड सेकेंड कंस्ट्रेंट इज 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 15। तो यहाँ से क्या पॉइंट्स आएंगे हमारे, फर्स्ट कंस्ट्रेंट से अगर x1 0 है
तो x2 की वैल्यू -2. फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2. इफ x2 इज 0 देन x1 इज 2. तो हमारी लाइन आ जाएगी इस कंस्ट्रेंट के केस में, यहाँ पे -2 पॉइंट है एंड 2 पॉइंट, तो इससे लाइन बनेगी ये. नेक्स्ट कंस्ट्रेंट से हमारे क्या पॉइंट्स आएंगे, अगर x1 को 0 करते हैं हम तो x2 क्या आ जाएगा हमारा 15/4. अगर x2 को 0 करते हैं तो हमारा x1 आता है 15/2. तो एक पॉइंट आता है हमारा, ये आ जाएगा 15/4, दैट मीन्स 3 पॉइंट समथिंग, दिस इज 3 पॉइंट समथिंग. एंड अगर x1 इज 15/2 एंड x2 इज 0 देन हमारा आता है 7 पॉइंट समथिंग. तो ये 2 पॉइंट्स आ जाते हैं. तो इस केस में हमारा फिजिबल रीजन क्या आएगा, हमें पॉजिटिव रीजन लेना होता है. ये लेस देन इक्वल टू है तो ये ओरिजिन की तरफ होएगा, इसका फेस दोनों में ओरिजिन की तरफ फेस होएगा, लेकिन ये नेगेटिव वाला हमें छोड़ना होता है. तो ये पॉजिटिव पार्ट जो आता है हमारा फिजिबल रीजन में ये आ जाएगा. तो हमारा फिजिबल रीजन ये बनेगा फर्स्ट केस में, जब तक हमने न्यू कंस्ट्रेंट को ऐड नहीं किया था. अब हमारा न्यू कंस्ट्रेंट क्या है, x2 इज लेस देन इक्वल टू 3. जब हम इसको ऐड करते हैं, इस केस में हमारे क्या आते हैं पॉइंट, इस केस में हमें एक लाइन ही मिल जाती है x2 इज इक्वल्स टू 3, ये लाइन मिल जाएगी. तो इसको अगर हम हमारे ग्राफ में ऐड करेंगे तो हमारा ग्राफ होएगा ये, तो पहले जो 2 कंस्टेंट थे उनसे लाइन थी, ये 3 पॉइंट समथिंग है एंड दिस इज 2. तो x इज इक्वल्स टू 3 वाली लाइन क्या होगी, ये होगी. तो हमारा ये फिजिबल रीजन क्या होएगा इस केस में, ये हमारा फिजिबल रीजन आ जाएगा. तो इस फिजिबल रीजन में और इस फिजिबल रीजन में क्या डिफरेंस है कि जो हमारे न्यू कंस्ट्रेंट था इसने हमारे फिजिबल रीजन को कट कर दिया, हमें एक रिफाइंड फिजिबल रीजन मिल गया है. वी गेट रिफाइंड फिजिबल रीजन विच विल गिव अस बेटर ऑब्जेक्टिव वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ से हमारे कौन कौन से पॉइंट क्लियर होते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट ऑप्शन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन द गिवन प्रॉब्लम. तो ये गलत हो गया क्योंकि ये तो हमारा अमेंड कर रहा है न्यू कंस्ट्रेंट, ये रिड्यूस तो नहीं कर रहा है. सेकेंड ऑप्शन है हमारा यील्ड्स बेटर वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये रिफाइन करता है फिजिबल रीजन को, तो हमें बेटर वैल्यू मिलेगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की. क्लियर है. नेक्स्ट है रिक्वायर यूज ऑफ स्टैंडर्ड एलपी अप्रोच बिटवीन ईच कटिंग प्लेन एप्लीकेशन. तो कटिंग एप्लीकेशन से पहले हमने वही स्टैंडर्ड जो हमारी लीनियर अप्रोच थी उसी को ही फॉलो किया था, तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट है. लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्या दिया हुआ है कि या तो ये सारे तीनों ऑप्शन ही करेक्ट होंगे या फिर इनमें से कोई एक होएगा, लेकिन हमारे तो 2 ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद डिलीट हो सकता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी पे ही बेस्ड है, ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक मेथड पे. तो वो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐड कर लेते हैं. जो 5th क्वेश्चन है वो भी हमारा इसी से रिलेटेड है, ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक टू सॉल्व एन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज डेवलप्ड बाय. तो इसका ऑप्शन 4th करेक्ट है. इसके साइंटिस्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, A.L. लैंग एंड A.P. डिग बोथ. तो राफ ई गोमोरी ने तो क्या किया था, कटिंग प्लेन बाय गोमोरी मेथड इन्वेंट किया था, लेकिन ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक किसने किया है, A.L. लैंग एंड A.P. डिग. इसके आगे भी मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाली हूँ, उनकी सबकी वीडियोस जो हैं आपको टाइमली मिल जाएं. इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड लाइक माय ऑल वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड इनसे रिलेटेड PDFs जो भी होंगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूँगी. तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल जिसका जो आइकन है
जो भी लोगो है इसमें यूट्यूब चैनल में जो हमारा लोगो है वही हमारा लोगो टेलीग्राम चैनल पे है, और इनक्रेडिबल मैथमेटिक्स नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।